हेलो, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। न्यूज़रूम में आपका स्वागत है। क्रिटिकल न्यूज़ एनालिसिस ऑफ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। आज हम वर्तमान विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालेंगे। कल यानी 28 जनवरी मंगलवार 2026 को बहुप्रतीक्षित भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते को सभी समझौतों की जननी यानी कि मदर ऑफ ऑल पैक्ट कहा जा रहा है। लगभग 2 दशकों की चर्चा और मोल भाव के बाद यह समझौता अंतिम रूप से ले रहा है। समझौते पर यूरोपीय परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हस्ताक्षर किए। हालांकि समझौता अभी तुरंत लागू नहीं होगा। सब कुछ ठीक रहा तो यह समझौता इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में लागू हो जाएगा। यह समझौता जो भारत और यूरोप के 26 देशों के बीच व्यापार समझौता है, एक शब्द में कहें तो विशाल है और विश्व के 1/3 अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आएगा। समझौते के परिणाम स्वरूप भारत के 98% उत्पाद और यूरोप के 97% उत्पाद पूरी तरह से शुल्क मुक्त होने वाली है। नतीजतन भारत के कपड़े, कृषि उत्पाद, ऑटो पार्ट्स यूरोप में और सस्ते हो जाएंगे और यूरोप के शराब आधारित पेय पदार्थ, महंगी कारें भारत में धीरे धीरे शुल्क मुक्त हो जाएंगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत के वस्त्र और कृषि के क्षेत्र में लाभ देखेंगे। साथ ही हमारे देश के ऑटो उद्योग, विशेष रूप से महंगी कारों का बाजार दबाव में आ सकता है और भारत की शराब आधारित पेय कंपनियों को भी समस्या हो सकती है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले यूरोपीय आयोग के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय परिषद के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों ही 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में थे और उनके बीच भारत के प्रति आकर्षण उल्लेखनीय था। उर्सुला ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है। दूसरी ओर एंटोनियो कोस्टा, जिनके दादा भारत के गोवा के निवासी थे और जिन्हें 1970 में भारत के प्रधानमंत्री से ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड मिला था, अपनी गोवा वंशावली के बारे में बहुत उत्साहित है। उर्सुला ने गणतंत्र दिवस पर एक जरदोजी गलाबंद पहना था और समझौते पर हस्ताक्षर के दिन एक नीली शेरवानी पहनी थी। यह समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल फैक्ट या डील कहा जा रहा है, इसका प्रभाव दूरगामी होने वाला है। सबसे पहले यह समझौता विश्व व्यापार में वर्तमान में 2 मुख्य केंद्रों अमेरिका और चीन पर दुनिया का निर्भरता को काफी हद तक कम करेगा और विश्व व्यापार का एक तीसरा केंद्र स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में ट्रंप की टैरिफ आधारित व्यापार नीति को भी चुनौती देगा। यह समझौता, अमेरिका ने पहले ही इस समझौते पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दूसरी ओर अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क, विशेष रूप से रूस के साथ तेल व्यापार के लिए अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय निर्यात और अमेरिका में नुकसान हुआ था। उसका प्रभाव भी इस समझौते के परिणाम स्वरूप काफी कम हो सकता है और यह समझौता अमेरिका को अलग तरीके से सोचने के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि जिन यूरोपीय देशों के लिए अमेरिका ने यह शुल्क भारत पर लगाया है, उनके अनुसार भारत के तेल खरीदने के कारण ही रूस का युद्ध मशीन अभी भी यूक्रेन पर चल रहा है। तो वहीं यूरोप भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर अमेरिका को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा और भारत की दोस्ती उसके लिए कितनी जरूरी है यह समझने में सक्षम होगा। वास्तव में विश्व व्यापार सही मायने में इसके परिणाम बहुत ध्रुवीयता और बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता दुनिया के सामने नई संभावनाएं लाता है। फिर भी इस समझौते की सफलता या सफल कार्यान्वयन अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए
कार्बन टैक्स, जब यूरोप के उत्पाद भारत में आएंगे तो उन्हें कार्बन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब भारत के उत्पाद यूरोप जाएंगे तो कार्बन टैक्स देना होगा। दूसरा, यूरोप के 26 देशों को इस समझौते को अपनी संसद में अनुसमर्थन या अनुमोदन देना होगा। यह भी एक लंबी प्रक्रिया है, इसके कारण भी कई समस्याएं हो सकती हैं। बहरहाल यह समझौता वर्तमान विश्व में जो व्यापारिक दृष्टिकोण से विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हो रहा था, उसमें एक नया संदेश लेकर आया है। इसी को हम इंग्लिश में थोड़ा ये कर देते हैं, चाहे कि दोनों टाइप का आदमी है, सभी को समझने में सुविधा होगी, तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में भी बताते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस इंग्लिश में भी करने का कोशिश करते हैं। उसी को शुरू करते हैं। टुडे वी विल shed light on a significant event in the current world. Yesterday, January 28th, Tuesday 2026, the long-awaited India-European Union trade agreement was signed. This agreement is being called the mother of all the facts. After nearly 2 decades of discussion and negotiations, this agreement is taking its final form. The agreement was signed by Antonio Costa, President of the European Council, and Ursula von der Leyen, President of European Commission. However, the agreement will not be implemented immediately. If all goes well, this agreement will be implemented by the end of this year or the beginning of the next year. This agreement, which is a trade agreement between India and 26 European countries, is in a word vast and will encompass 1/3 of international trade. As a result of the agreement, 98% of Indian products and 97% of European products are going to be completely duty-free. Consequently, Indian garments, agricultural products and auto parts will become cheaper in Europe, and European alcohol-based beverages and expensive cars will gradually become a duty-free in India. As a result, Indian textile and agricultural sectors will benefit, while our country's auto industry, especially the market for expensive cars, may come under pressure. India's alcohol-based beverage companies may also face problems. Both Antonio Costa, President of the European Commission, and Ursula von der Leyen, President of the European Council, who signed this agreement, were the chief guests at India's Republic Day on January 26th, and their attraction towards India was remarkable. Ursula has called it one of the greatest achievements of her life. On the other hand, Antonio Costa, whose grandfather was a resident of Goa, India, and who received the overseas citizenship of India card from the Prime Minister of India in 1970, is very excited about this Goan ancestry. Ursula wore a Jardosi galaband on Republic Day and a blue sherwani on the day of the agreement signing. This agreement, which is being called the mother of all pacts or the deal, is going to have far-reaching effects. First of all, this agreement will significantly reduce the world's dependence on 2 main centers of world trade at present, America and China, and it is going to establish a 3rd center of world trade. In addition, this agreement will also challenge the current tariff-based trade policy of Trump. America has already exposed its displeasure with this agreement. On the other hand, the impact of America imposing additional tariffs on India, especially a 25% additional tariff for oil trade with Russia, which resulted in losses for Indian exports to America, may also be significantly reduced as a result of this agreement. And this agreement will also prompt America to think differently, because according to the European countries for which America imposed this tariff on India, Russia's war machine is still running on Ukraine because of
India's oil purchases. So the same Europe will force America to think anew about the free trade agreement with India and will be able to understand how important India's friendship is for it. In fact, world trade will truly move much further towards its consequences of multipolarity. But the India European Union Free Trade Area Agreement bring new possibilities to the world. Yet the successful implementation of this agreement still faces many challenges. For example, carbon tax. When European products come to India, they will not have to pay carbon tax. But when Indian products go to Europe, they will have to pay carbon tax. Second, the 26 European countries will have to ratify or approve this agreement in their parliaments. This is also a long process. Many problems can also arise because of this. Nevertheless, this agreement has brought a new message to current world, which was suffering from various problems from a trade perspective. Thank you.